स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस हमको आता है तो उसमें आपको 3 चीज़ें लिखना है। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम उसके स्टेजेस डिस्क्राइब करेंगे और फिर उसका रेगुलेशन कैसे होता है ये लिखना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन के साथ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली होता क्या है कि जब स्पर्मेटोगोनिया जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है वो स्पर्मेटोजोआ में जब कन्वर्ट होती है, दैट इज़ योर स्पर्म, तो उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये कितना 74 डेज़ में होता है और इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज प्रोलिफरेशन, देन स्टेज ऑफ ग्रोथ, देन मैचुरेशन एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम सबसे पहले स्टेज की बात करें कि प्रोलिफरेशन में क्या होता है, तो प्रोलिफरेशन जो स्पर्मेटोगोनियम है वो उसके नंबर में बढ़ेगा। ग्रोथ स्टेज में जो एक स्पर्मेटोगोनिया है वो उसके साइज़ में बढ़ेगा और रेडी होगा मियोसिस परफॉर्म करने के लिए। उस स्टेज को हम बोलेंगे मैचुरेशन। मैचुरेशन में क्या होगा, जो एक आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो मियोसिस 1 करेगा और फिर सेकेंडरी मियोसाइट बनेगा। फिर सेकेंडरी मियोसाइट जो है वो मियोसिस 2 करके स्पर्मेटिड बनेगा और फिर ये जो स्पर्मेटिड है ये ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के अंदर जाएगा और ये स्पर्म में कन्वर्ट होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस ये 2 तरीके से होता है, एक सर्टोली सेल्स करती है और एक थ्रू हार्मोन्स होता है। सर्टोली सेल्स क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, जो डेवलपिंग स्पर्म है उसको एबीपी रिलीज़ करती हैं, हेल्थ इन मैचुरेशन और स्पर्म्स एंड स्पर्मेशन में मदद करती है। इसके बाद जो हार्मोन्स नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वो टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं और मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स करवाते हैं।